हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग जो प्लेटफॉर्म का फिजिक्स का जो स्पेशल बुक है उससे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, आज उसका दूसरा पार्ट डिस्कशन करेंगे। कल हम लोग 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे और आज 1 से लेके 200 तक डिस्कशन करेंगे, 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो कल वाला नहीं देखे हैं, जाइए हमारे चैनल पे डाला हुआ है, चैनल को जाके कल वाला वीडियो देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा उतना ज़्यादा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग दोस्तों के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, साख संख्या मच नंबर का संबंध है। साख संख्या का संबंध किससे है? तो वायुयान के वेग से है। ऑप्शन नंबर सी। साख संख्या का संबंध किससे है? वायुयान के वेग से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण है। प्रतिध्वनि क्यों उत्पन्न होता है? तो प्रतिध्वनि है ध्वनि के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितने का होता है? तो इसमें अगर न्यूनतम अंतराल 17 मीटर का होता है तब परावर्तक सतह मूल ध्वनि से अलग सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, 104, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि वो अपना उत्पन्न प्रसरण तरंगे अल्ट्रावेव की सहायता से अपना मार्ग दर्शन करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी पर्यवेक्षक से दूर जा रही है तो सायरन के सामान्य त्वरण के सापेक्ष उसकी ध्वनि का त्वरण क्या होगा? तो उसकी ध्वनि का त्वरण अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति क्या होती है? बदली हुई प्रतीत होती है। ऐसे डॉपलर का प्रभाव कहता है। ऐसा कौन बात कहता है? तो डॉपलर का प्रभाव कहता है। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक के सिरे पर चिपट कर लटके दो इस्पात अल्पिन ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर नहीं लटक पाते हैं क्योंकि ये क्यों नहीं लटक पाते हैं? क्योंकि इनके समान ध्रुव एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं? आकर्षण माने रिपेल होते हैं। तो अपोजिट जो ध्रुव होते हैं क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ के कंघी करने पर करकराहट की ध्वनि का कारण है। करकराहट की ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो छोटे छोटे विद्युत स्फुरदन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 107 था, तो क्वेश्चन नंबर 108 है, विद्युत परिपथ में संधारित्र कैपेसिटर या कंडक्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैपेसिटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत धारिता में जो कैपेसिटर का प्रयोग है वो किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? वोल्टता किस तो इसमें विद्युत आवेश के संग्रह करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत आवेश को संग्रहण करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अर्धचालक कौन है? तो इसमें अर्धचालक कौन है? तो सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन आधारित नहीं है? तो कार्बन माइक्रोफोन। कार्बन माइक्रोफोन है तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन गर्म लोहे का आकर्षण बल का प्रयोग करता है? तो नर्म लोहे का आकर्षण बल का प्रयोग कौन करता है? तो टेलीफोन रिसीवर में है, ये नर्म लोहे के आकर्षण बल का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो विद्युत मोटर करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यह विद्युत प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसका दिया डायनेमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? डायनेमो जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। विद्युत मोटर में उसके प्रारंभ के उपरांत मोटर की गति के समान हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंभन जो धारा है वो क्या होती है? प्रारंभन धारा से कम होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन जो होता है वो ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है। जो लाउड स्पीकर में क्या होता है वो ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तत्पश्चात फिर किस में होता है? ध्वनि ऊर्जा में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन जो है, माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? तो ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन में क्या करता है? ध्वनि से पहले यांत्रिक में, इसके बाद फिर किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो करता है। ट्रांसफर 117 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज का उच्चतम अपचयन होता है, ऑप्शन नंबर सी। एसी वोल्टेज का क्या होता है? वोल्टता का उच्चतम अपचयन होता है। इसमें क्या किया जाता है? जो ज्यादा विद्युत धारा को कम कम एवं कम को ज्यादा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर का जो काम है क्या करता है? एसी वोल्टेज का जो उच्चतम होता है उसको ज्यादा विद्युत धारा को कम में और कम को ज्यादा में परिवर्तित करता है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट एसी होती है। 220 का मान आपूर्ति की 200 मान जो आपूर्ति की है ये क्या है? प्रभावी वोल्टेज दर्शाता है। मैं इतना प्रभावी वोल्टेज को क्या दर्शाता है? 220 वोल्टेज है, ये प्रभावी वोल्टेज को दर्शाता है। डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यह है कि डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यह है कि यह कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक किया जा सकता है। डीसी की अपेक्षा जो है, डीसी की अपेक्षा एसी का लाभ यह है कि कम ही ऊर्जा हानि की लंबी दूरी तक संचरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? अतिभारण माने ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना, ऑप्शन नंबर सी। फ्यूज क्या है? फ्यूज एक प्रतिरोधी उच्च एवं निम्न गलनांक का होता है। फ्यूज जो होता है कैसा होता है? प्रतिरोध है जो उच्च एवं निम्न गलनांक का होता है। फ्यूज टीन एवं सीसा के मिश्र धातु का बना हुआ है। किसके किसके मिश्र धातु का बना है? तो टीन और सीसा के मिश्र धातु का बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। विद्युत परिपथ में फ्यूज को, विद्युत परिपथ में जो है फ्यूज को कैसे लगाया जाता है? तो विद्युत परिपथ जो फ्यूज है गर्म तार में लगाए जाते हैं। विद्युत परिपथ में कैसे लगाए जाते हैं? गर्म तार में पॉजिटिव की तरफ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। फ्यूज के बार बार फ्यूज भंग हो जाने पर इसे, फ्यूज अगर बार बार फॉल्ट हो रहा है तो क्या कराता है? बिजली के मिस्त्री को बुलाकर ठीक कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। फ्यूज के तार का पदार्थ जो होता है ये कैसा होता है? तो पहले ही बताए थे फ्यूज के जो तार का पदार्थ होता है क्या होता है? उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए और निम्न गलनांक का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। विद्युत उपकरण में भून संपर्कता किया जाता है जिससे क्या कहता है? लघु पतन
न हो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। विद्युत बल्ब का तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है जबकि आवेशी संयोजी का केवल हल्का सा ही गर्म किया जाता है, गर्म हो पाता है, क्योंकि संयोजी तार जो रहता है वो क्या रहता है, तो जो संवेदी तार का जो प्रतिरोध बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ इसका देखते हैं। विद्युत बल्ब का जो तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है जबकि प्रवेशी संयोजी का केवल हल्का सा ही गर्म हो जाता है, क्योंकि संयोजी तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, प्रतिरोध करता है। इसका मतलब क्या होता है, ओम होता है या सीमेन होता है। सबसे अधिक चालकता किसमें होती है, तो सबसे अधिक चालकता जो होती है चांदी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक साधारण फ्लोरेसेंट ट्यूब में, साधारण जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें क्या होता है, निम्न दाब का पारा वाष्प भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अवरख का प्रयोग करते हैं, तो अवरख का प्रयोग किस उद्योग में करते हैं, तो विद्युत उद्योग में करते हैं। अवरख क्या है, विद्युत का अच्छा चालक। अवरख जो है वो विद्युत का क्या होता है, अचालक होता है, बेड कंडक्टर होता है एवं सुषमा का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या है, तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या है, 10 मीटर जो है परमाणु की क्या है प्रभावित त्रिज्या है, सेंटीमीटर में 10⁻⁸ मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। एक धारित लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन के अचानक टकराने से उत्पन्न किरणों का नाम है, तो उत्पन्न किरणों का नाम क्या है, एक्सरे किरण है। एक धारित लक्ष्य टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों को टकराने से उत्पन्न किरण एक्सरे किरण। इसकी खोज एक्सरे किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो डब्ल्यूजे के द्वारा किया गया था। एक्सरे किरणों का जो तरंग दैर्ध्य है ये 1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। निर्वात में इसका वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। दो दो प्रोटॉनों के मध्य जो होते हैं, दो प्रोटॉनों के जो मध्य में, दो प्रोटॉनों के मध्य बल जो होते हैं वो क्या रहते हैं, इनके मध्य अंतराल के अनुसार आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम 235 के नाभिक जो नाभिक न्यूक्लियस में, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में क्या रहता है, तो यूरेनियम 235 के नाभिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बल कितनी होती है, 235 होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक भारी नाभिक के तक्षणिक विघटन की परिघटना क्या होती है, विघटन नाभिका माने रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, गामा किरणें होती है। तो परमाणु में नाभिकीय परिवर्तन के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी होती है, गामा किरणें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। यूरेनियम के दो समस्थानिक, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 में क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या दोनों में क्या है, एक समान होती है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जीवाश्मों की वायु निर्धारण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। पृथ्वी का वायु का आकलन जो है किस पे होता है, यूरेनियम का काल निर्धारण हेतु किया जाता है। पृथ्वी की जो ये वायु का आकलन है यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी, पहाड़, चट्टान, इमारत इत्यादि की यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। समृद्धि इनरिच्ड यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध होता है, तो इनरिच्ड यूरेनियम है निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में होता है, तो यूरेनियम 235 में
समस्थानिक क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदन कण का कार्य है। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदन क्या होता है, द्वितीय न्यूट्रॉन को धीमा करता है। प्रजनक रिएक्टर वह है जिसमें प्रजनक रिएक्टर जो है वह है जो किसमें क्या रहता है, अखंडनीय पदार्थों की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। परमाणु विस्फोटक में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण है। परमाणु विस्फोटक से अत्यधिक ऊर्जा निकलने का क्या क्या कारण है, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन, द्रव्यमान का ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 142 है, सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया है। जो सूर्य में ऊर्जा की जो जनन की प्रक्रिया है कैसा है, हाइड्रोजन का संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से आइंस्टीन की खोज क्या है। तो आइंस्टीन का खोज क्या है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता सिद्धांत का खोज कौन किया था, आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। आइंस्टीन का फॉर्मूला बहुत ही फॉर्मूला इसका फेमस है, E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। खगोलीय दूरी का मात्रक है। तो खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक लाइट ईयर 9.46 × 10⁻50 मीटर के बराबर होता है। एक अंगस्ट्रॉन कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक नाविक या न्यूटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम है, जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है, आकाशगंगा है, मिल्की वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय जो है, जो सूर्य के अलावा जो पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कौन कितना होता है, तो 4.2 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल में नहीं है। तो इसमें से सौर मंडल में कौन सा नहीं है, निहारिकाएं जो है वो सौर मंडल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148। कौन से ग्रह के उपग्रह एवं उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं। कौन से ग्रह के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं, तो कौन से ग्रह हैं जिनके जो उपग्रह हैं उनकी परिक्रमा नहीं करती है, तो बुध और शुक्र की कोई उपग्रह नहीं है तो इनकी परिक्रमा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। हम सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण है। चंद्रमा का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमें चंद्रमा की अपेक्षा चंद्रमा की अपने कक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन अवधि के क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए हम लोग चंद्रमा का एक ही पक्ष देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पटरी इसलिए बिछाए जाते हैं जिससे गाड़ियों के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो समुद्र में डूबी किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। डॉपलर प्रभाव प्रकाश में डॉपलर का प्रभाव क्या कहता है, तो प्रकाश में डॉपलर का प्रभाव है, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत एवं दर्शक के बीच अपेक्षिक वेग का निर्माण करता है। अपेक्षिक वेग का क्या करता है, निर्माण करता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा सुदूर तारे एवं गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग एवं उनकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 154 दिया, जब कोई बच्चा एक गेंद को ऊपर उछालता है तो गेंद उसके पास वापस 4 सेकंड के पश्चात आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सही होगा, तो इसमें कौन सा ग्राफ उसका सही होगा, तो ये पहले तो उसका
ये समय और टाइम का दिया हुआ है, तो 2 सेकंड और 4 सेकंड में क्या हुआ, ये उसके पास वापस आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 154 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं का उनके घनत्व के क्रम में सजाइए। तो निम्नलिखित धातुओं को क्या करना है, उनके घनत्व के क्रम में सजाना है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो शीशा का होता है, 1 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद शीशा सबसे घनत्व के बढ़ते क्रम में सजाना है, मैंने सबसे अच्छे एक को बढ़ते क्रम, तो सबसे कम वाले को पहले रखना है, तो शीशा का पहले आ जाएगा। फिर इसके सॉरी, इसमें शीशा का सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद तांबा का आ जाएगा, इसके बाद स्वर्ण का आ जाएगा, इसके बाद प्लेटिनम का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता है जबकि जब ध्वनि का जो डॉपलर प्रभाव है उस समय नहीं सुनाई पड़ता है, जबकि ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक और स्रोत से सीधी रेखा के लंबवत गमन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 156 है, विभिन्न तरंगदैर्ध्यों की निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों का विचार कीजिए। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसके विद्युत चुंबकीय तरंगों का हम लोग को देखना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इनके तरंग आरोही, इसमें क्या कर रहा है कि आरोही क्रम में तरंगदैर्ध्यों का विन्यास, आरोही क्रम में तरंगदैर्ध्यों का विन्यास किसमें होगा, सबसे पहले एक्सरे किरण होगा, तब परावैंगनिक किरण होंगे, तब सूक्ष्मतम तरंगे होंगे, इसके बाद रेडियो तरंगे होंगे, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब इसमें एक्सरे किरणें का कितना होता है, तो एक्सरे किरणें का होता है 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻−10 तक। अच्छा, फिर इसके बाद परावैंगनिक तरंगों का कितना होता है, तो परावैंगनिक तरंगों 10⁻−8 से लेके 10⁻7 तक होता है। अच्छा, इसके बाद सूक्ष्मतम माइक्रोवेव का जो तरंग दैर्ध्य होता है, सूक्ष्मतम माइक्रोवेव का कितना होता है, 10⁻3 से लेके 1 तक होता है, 1 मीटर तक होता है। और रेडियो तरंगों का कितना होता है, तो 1 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में एक कार की गति का वेग समय ग्राफ प्रस्तुत है। बिंदु बी पर कार के ब्रेक लगाया है, कार के विराम में आने तक की दूरी, जो बिंदु बी पे क्या है, इसके द्वारा ब्रेक लगाया गया है, तो इसमें इसके विराम में आने की दूरी क्या है, तो किसके किसके बीच का दिया गया, गति और समय का दिया गया है। तो गति और अगर समय के बीच का अगर निकालना है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो 5 ये है और ये हाइट इंटू इसका, अगर हम लोग एरिया निकाल देते हैं ना, एरिया, तो इसके डिस्टेंस आ जाएगा। तो 5 इंटू 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 158 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन किसी धन आवेशित प्लेट में समान दूरी पर अवस्थित हों, तब उनके बीच क्या होगा, तो प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन प्लेट की 2000 गुना गति से चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में संनेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग क्या किया जाता है, भारी मशीनों में संनेहक के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160, ऑटो वाहनों में द्रव चालित ब्रेक है, जो ऑटो वाहनों में जो द्रव चालित ब्रेक है, ये पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर भी पास्कल के नियम पे ही काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है और हाइड्रोलिक जो प्रेस है, ये भी किसके अनुसार काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पास्कल के नियम पे ही काम करते हैं। हाइड्रोजन गैस भरा जो गुब्बारा होगा, हाइड्रोजन गैस से जो भरा गुब्बारा होगा, ये हवा में केवल तब तक ही ऊपर उठता है जब तक उसका
कुछ भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। बैरोमीटर से हम लोग क्या कहते हैं, तो यागानों का दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और क्या किया जाता है बैरोमीटर से, तो बैरोमीटर से मौसम के पूर्वानुमान में प्रयोग किया जाता है। तो ए और डी किसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आकाश में कलाबाजी नामक साह साहसिक खेल के निम्नलिखित ग्राफों में से कौन सा अपना पैराशूट खोलने से पूर्व की गति को व्यक्त करता है। पैराशूट से पहले की गति खोलने के लिए कौन सा प्रयुक्त किया करता है, तो वेग और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। एक्सरे किरणें वास्तव में, जो एक्सरे किरणें है क्या है, वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे किरणें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रदर्शी में होने वाले प्रकाश की परिघटना, प्रदर्शी में पेरिस्कोप में होने वाली प्रकाश की परिघटना जो है कैसा है कि परिवर्तन और अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसमें देख लेते हैं, कुछ इसका विस्तार से दिया हुआ है। यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा होता है तो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाता है, वह अवरोध के किनारे पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाती है। प्रकाश के इस प्रकार अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर जो रहता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को लगभग 100 किलो तापमान पर अतिचालक के रूप में काम में लाया जाता है, तो किसको लाया जाता है, सिरेमिक को लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अचालक हैं, तो अचालक पदार्थ कौन सा है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अचालक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की कुछ मात्रा इसलिए भरी जाती है क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो पाए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। एसी को डीसी में प्रयुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। क्रांतिवृत्त इलिप्टिक शब्द का प्रयोग जो होता है, क्रांतिवृत्त या इलिप्टिक शब्द का प्रयोग वर्ष भर के दौरान आकाश में ऊर्जा के पथ के लिए किया जाता है। वर्ष भर के दौरान आकाश में सूर्य के पथ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। एक अंडा नल के जल में डूब जाता है किंतु जल में साधारण नमक के संदर्भित घोल में तैरता है, क्योंकि क्यों तैरता है, तो जल के संदर्भित घोल में चलता है कि अंडे के घनत्व से नमक घोल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173 नंबर क्वेश्चन है। 173 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे क्षेत्रों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है किंतु अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं, क्योंकि खेतों में पानी क्यों भरा जाता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफिक कैमरे के द्वारक के समान कार्य करता है, तो कौन सा काम करता है, तारा करता है, पुतली इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। फोटोग्राफिक कैमरे में एफ की संख्या है, फोटोग्राफिक कैमरे में एफ की संख्या क्या क्या है, लेंस की फोकल दूरी और द्वारक के व्यास के अनुपात को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। एक गेंद बी क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी गेंद बी
मात्र उतना ही ऊंचाई से छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्ध्य गिरे। यह देखा गया कि इसमें क्या देखा गया, ए और बी दोनों ही एक साथ भूमि पे पहुंचती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। 178 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल और प्रतिकारी बल जो है वो क्या करते हैं, पिंड भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं और सदैव बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। अंतरिक्ष यान में उच्चतम परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने से उसका वेग क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या r एवं औसत घनत्व d गुरुत्व के कारण त्वरण का औसतन मान g एवं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g के आंकड़े के अनुसार पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना केवल r एवं d के प्रयुक्त करके हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 181 नंबर क्वेश्चन है, कोपर्निकस के द्वारा जो दिया गया था, कोपर्निकस के द्वारा कैसा सा सिद्धांत दिया गया था, तो कोपर्निकस के, इसको हम लोग बैठा देते हैं। कोपर्निकस जो था ये किसके बारे में बताया था, तो कोपर्निकस जो था ये ग्रहों के सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत दिया था। ये का 3 हो जाएगा। केपलर किसके बारे में दिया था, तो ग्रहों के गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था, केपलर के द्वारा दिया गया था। गैलीलियो पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के चंद्रमा के बारे में बताया था। और न्यूटन किसके बारे में बताया था, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया था। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, जो कोपर्निकस है ये सूर्य केंद्र सिद्धांत के बारे में दिया था। केपलर है ग्रहों के गति के नियम से दिया था। गैलीलियो पृथ्वी के चंद्रमा से संबंधित है और न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षा की आवृत्ति कैसी होती है, दीर्घवृत्तीय होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। एक वायुयान ध्वनक पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम अवस्था से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से बढ़ता है तो आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए ध्वनक पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ध्वनि पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 500 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 184 नंबर क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां ए और बी की दूरी समय ग्राफ में से पता चलता है कि, इससे क्या पता चलता है कि जो पूरी दूरी तक की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रहा है। वेग ज्यादा किसका है, तो बी की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है, तो जल के हिमीकरण होने पर इसका तापमान अपरिवर्तित रहता है। जल के हिमीकरण होने पर इसका तापमान अपरिवर्तित रहता है। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। निश्चित ताप को क्या कहते हैं, द्रव का हिमांक कहते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन है, आंख की पुतली जो है, आंख की पुतली है, ये क्या कहते हैं, प्रकाश की मात्रा के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 187 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिद्वती लैंप एवं टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब प्रतिद्वती पर घटना द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो क्या कैसा प्रकाश होता है, टेलीविजन ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों के पुंज तथा प्रदीप्त लैंप में पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, प्रतिदीप्ति लैंप एवं टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब प्रतिदीप्ति परिघटना द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो टेलीविजन ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों के पुंज तथा प्रदीप्त लैंप के पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 188। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग क्या होता है, एक समान होता है। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग क्या होता है, एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89। वर्ण रंग का संबंध किससे है, तो रंग का संबंध गुणवत्ता से है। ऑप्शन नंबर सॉरी, जो वर्ण का संबंध है, जो रंग का संबंध है किससे है,
आवृत्ति से, ऑप्शन नंबर बी। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को कहते हैं निम्नलिखित में लेजर के अनुसार अनुप्रयोग में से एक अनुक्रम नहीं है। लेजर के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग उसका लेजर का कौन सा अनुप्रयोग जो है वो नहीं है। तो लेबर जो है लेजर होलोग्राफी में होता है, चिकित्सा में होता है, सेल में होता है। ये नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रिया में लेजर का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो किसमें दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेजर जो है लाइट एम्पलीफाई बाय सिमुलेटेड इमल्सन ऑफ रेडिएशन। लेजर प्रकाश पुंज का फैलाव बहुत कम होता है लेकिन उसका दीप्त तीव्रता का काला संबंध बहुत अधिक होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, संचार में होता है, मौसम के बदलाव में होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, हेलोग्राफी में होता है, अनाज में होता है, चावल इत्यादि खद्यान्नों के कीड़े को मारने, दिशा सर्वेक्षण, वायुयान प्रदूषक के सूचक एवं एक्यूपंक्चर क्रिया में। इसके अलावा इसका उपयोग दुश्मनों के प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने में किया जाता है। इस कारण इसे मृत किरण भी कहा जाता है। किसे मृत किरण कहा जाता है, तो लेजर को मृत किरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। पराध्वनिक तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है। उपयुक्त सभी परियोजनाओं में पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। पराध्वनिक तरंगों का उपयोग गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उसकी गहराई ज्ञात करने के लिए होता है। यकृत, लीवर, अग्नाशय वृक्क जैसे मानव अंगों के रोगों और असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है। तेल एवं खनिज निवेश में भूमिगत चित्रांकन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 192। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके तारत्व से है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति का संबंध किससे है, उसके तारत्व से है। तारत्व के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण होती है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व क्या होता है, अधिक तथा ध्वनि पतली होती है। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है अर्थात ध्वनि क्या होती है, मोटी होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ध्वनि तारत्व अधिक होता है जिसके कारण स्त्रियों की ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। विद्युत परिपथ में फ्यूजों की अपेक्षा लघु परिपथ भंजक का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ओवरलोड को दूर करने के बाद को एक लीवर दबाकर एमसीबी पुनः सेट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। यूरेनियम 235 के विखंडन तब होता है जब यूरेनियम 235 का विखंडन कब होता है, जब मंद गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। हाइड्रोजन बम जो है ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन जो बम है क्या है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196। धातु के एक टुकड़े को गहरी झील में गिरने पर जैसे जैसे वह गहरा डूबते जाता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उत्प्लावन बल कहलाता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। रेडियो सिग्नलों आयाम मॉड्यूलम एवं आवृत्ति मॉड्यूलम के संबंधित निम्नलिखित कथनों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो दो आयान मॉड्यूलम जो है रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयनिक परतों से वापस आती है, ये भी सही है। रेडियो तरंगे जो हैं ये क्या करते हैं, आयान मॉड्यूलन जो है रेडियो तरंग आयनिक परतों के भेदन करती है और आयान जो तरंगे है प्रेषण दर्श रेख आधार संपन्न दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। किसी पिंड का भार विद्युत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। किसी पिंड की जो रेखा वो ध्रुवों की अपेक्षा कहाँ ज्यादा होता है, तो विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार जो है विषुवत रेखा की अपेक्षा कहाँ पर अधिक होता है, तो ध्रुवों पर अधिक होता है। तो इसका कौन सा होगा, इसमें ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि ध्रुवों पर जो है ध्रुवों की त्रिज्या की अपेक्षा विषुवतीय रेखीय अर्धव्यास अधिक है और क्या है, अपने
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। किसी पिंड का भार विद्युत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विद्युत रेखीय अर्धव्यास अधिक होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई और टुकड़े के वेग दोनों को दो गुना कर धागे का तनाव पहले की अपेक्षा क्या किया जा सकता है? दो गुना हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि अगर धागे की लंबाई के टुकड़े के वेग को दो गुना कर दिया जाएगा तो धागे का जो तनाव है पहले की अपेक्षा कितना गुना हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। चलिए 100 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। तो जाइए, जो आदमी कल 5 इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो जाके देखिए, हमारे चैनल पे डाला हूँ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जितना आप लोग ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा उतना ज़्यादा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे डेली हमारे चैनल पे क्वेश्चन डाला जाता है। जिसका भी एग्जाम है एक रूटीन बना लीजिए कि एक क्वेश्चन का डिस्कशन हमको जरूर करना है और एक सेट का डिस्कशन आप लोग जरूर देखिए, किसी भी कहीं से देखिए, आप लोग एक सेट जरूर देखिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।